हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग और ये पार्ट फर्स्ट है। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहले पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो अपने नोज के थ्रू तो ये ऑक्सीजन जाके पहुंचती कहां तक है बच्चों? सेल तक जाके पहुंचती है। और जब सेल तक जाके पहुंचती है तो वहां पे जो फूड होता है वो कंबस्ट होता है और जिसकी वजह से आपकी एनर्जी निकलती है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट। और वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक आपका वाटर है। आप नीचे इक्वेशन में यहां देख सकते हो कि जब जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे सेल तक पहुंच जाता है और जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड तक क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन। और वो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है सेल्स तक। तब वहां पे जो खाना कंबस्ट होता है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। और इसी एनर्जी की वजह से आप सारे के सारे काम कर पाते हो। तभी सांस लेना इतना जरूरी है बच्चों। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो रेस्पिरेशन है जो रिलीज करती है वो एनर्जी, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहां पे होती है? तो कहां पे होती है? सेल की बॉडी के अंदर होती है। किसकी बॉडी के अंदर होती है? सेल की बॉडी के अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग ऑल लाइफ प्रोसेस एंड नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। ठीक है। तो ये जितना भी रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। क्या होगा अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा? तो आप अपने जो डेली के जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो चलिए डायग्राम के जरिए रेस्पिरेशन को और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये आपके क्या है बच्चों? लंग्स। अब जो एयर है और उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो सराउंडिंग से जाएगी, हमारे नोज के थ्रू जाएगी बच्चों। कहां पे जाएगी? हमारे विंड पाइप में जाएगी। और वो विंड पाइप में जाने के बाद ये ऑक्सीजन कहां की तरफ पहुंचेगी? नीचे की तरफ पहुंचेगी। और आपको पता ही है कि जो हमारी विंड पाइप है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है नहीं है? एक तो होगी आपकी इस तरफ और एक होगी आपकी इस तरफ। वो कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। ठीक है ना? और इसमें जो बोन लगी होती है, इसमें जो बोन लगी होती है वो कार्टिलेज की होती है। किसकी होती है बच्चों? कार्टिलेज की बोन होती है। ठीक है। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन नीचे की तरफ पहुंचेगी तो ये दो हिस्सों में बटेगी। एक जाएगा लेफ्ट की तरफ और एक जाएगा राइट की तरफ। उसके बाद जो हमारा जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में मिलने के बाद ये ऑक्सीजन पहुंचता है कहां तक? हमारे सेल्स तक। और सेल में आपको ये जो चीज दिख रही है इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ही ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक पहुंचती है, सेल्स में पहुंचने के बाद ठीक है, सेल के कौन से हिस्से में पहुंचती है? वो पहुंचती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है। कहां पहुंचती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा यहां पे एक चीज होगी जिसको हम लोग बोलते हैं कंबशन। तो यहां पे क्या होगा? खाना जो है बर्न होगा। खाना बर्न होने के बाद तीन चीजें रिलीज होंगी और वो तीन चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वो तीन चीजें कौन कौन सी रिलीज होंगी? पहला होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। दूसरा होगा वाटर जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और तीसरी चीज है एनर्जी। और इसी एनर्जी की वजह से आप बोल पाते हो, आप चल पाते हो। ठीक है ना? आप अपने सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन जो है नोज के थ्रू पहले हमारे विंड पाइप में पहुंचती है, उसके बाद नीचे की तरफ जाती है, उसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड जाती है। जैसे ही वो हमारे खून में मिल जाती है तो वो सेल के अंदर जाती है। सेल के अंदर जाने के बाद वो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहां पे क्या होता है? खाना कंबस्ट होता है बच्चों, याद रखना। उसकी वजह से तीन चीजें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग एक ना फिजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक फिजिकल प्रोसेस है। अगर आप लोगों से किसी ने पूछा कि ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। कहने का मतलब आपने सांस ली और छोड़ दी, सांस ली और छोड़ दी, इसी को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है। इसमें खाना जो होता है हमारे सेल्स के अंदर कभी भी बर्न नहीं होता क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस है। आपने बस सांस लिया और छोड़ा, ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। और ब्रीदिंग प्रोसेस में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के पास लंग्स हैं। आप सोच के देखिए, अगर हम एक डॉग की बात करते हैं तो उसमें भी लंग्स हैं, एक कैट की बात करते हैं उसमें भी लंग्स हैं, एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं उसमें भी लंग्स हैं। ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि ब्रीदिंग है क्या तो आप सीधा बोलना है कि जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं उसी को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की कि कैसे अलग है ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बच्चों। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में होता क्या है? जैसे ही आप लोगों ने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो वो हमारे ब्लड में जाके मिलेगा।
जैसे वो ब्लड में मिलेगा, ब्लड में मिलने के बाद वो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचेगा। वहां पे खाना क्या होगा, कंबस्ट होगा, और वहां पे तीन चीजें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ब्रीदिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये ब्रीदिंग होती है और ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और ब्रीदिंग में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते लंग्स? रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हर एक सेल्स तक क्या पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है। क्या पहुंचती है बच्चों? ऑक्सीजन पहुंचती है। और यहाँ पे खाना क्या होता है, जो फूड होता है, बर्न होना शुरू होता है बच्चों। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खाना बर्न होना शुरू होता है। और कितनी चीजें निकलती हैं? तीन चीजें निकलती हैं, वाटर, CO2 और एनर्जी। ये तीन चीजें निकलती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है। ब्रीदिंग में क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ जितनी भी ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी ऑक्सीजन जब आप लोग अपने नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन को अंदर की तरफ इनहेल करोगे तो ये दो हिस्सों में जाती है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखाया था। एक लेफ्ट में जाएगी और एक राइट में जाएगी बच्चों, याद रखना। और ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, और ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। अब ये दो हिस्सों में जाएगा तो हमारे लंग्स क्या होंगे? एक्सपैंड होंगे। क्या होंगे? लंग्स एक्सपैंड होंगे। और ये जो आपका डायफ्राम है, जो लंग्स को एक जगह बनाए रखता है, ये नीचे की तरफ जाएगा बच्चों। कहां की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड में। लेकिन जैसे ही आप लोग सांस छोड़ते हो तो क्या होता है, आपके लंग्स में जितनी भी CO2 है, वो CO2 लंग्स से बाहर की तरफ निकलेगी। और लंग्स इसमें क्या होते हैं, आपके पिचक जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं। और जो डायफ्राम है, वो डायफ्राम कहां की तरफ होगा? ऊपर की तरफ प्रेस होगा बच्चों। अब देखते हैं कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन है क्या। आप लोगों को तो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ब्रीदिंग तो बस एक समझाने के लिए चीज थी कि ब्रीदिंग है क्या। रेस्पिरेशन क्या है? तो द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड इन अवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है तो फूड में से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। और फूड में से एनर्जी रिलीज कैसे होगी? जब वो खाना जो है बर्न होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब जो है एनर्जी निकलेगी। और उसी एनर्जी से आप अपने डेली फंक्शन कर सकते हो, बोलना, चलना, भागना, दौड़ना। ठीक है ना। आप एक चीज सोच के देखिए, जब भी आप दौड़ते हो तब भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। आप आराम से बैठे हो तब भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ठीक है, आप बोल रहे हो तब भी आप सांस लोगे। ठीक है, और सांस लेना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप सांस नहीं लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर क्या नहीं पहुंचेगी? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो खाना बर्न नहीं होगा। खाना बर्न नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। दूसरा क्या बोला इन्होंने? द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द रेस्पिरेशन। तीसरी चीज इन्होंने क्या बोली है? द गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सपोज करो कि ये कोई इंसान है, यहां पे ऑक्सीजन है, सब जगह ऑक्सीजन है बच्चों, ये पूरा सराउंडिंग में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ये इनहेल करेगा। क्या करेगा? इनहेल। अब ये इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लंग्स बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जितना भी जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर गया। उसके बाद ये जाके मिल जाता है किसमें? ब्लड में। किसमें जाके मिल जाता है? ब्लड में। ठीक है, जब रेस्पिरेशन, जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा समझाऊंगा तब उसमें भी समझाऊंगा बच्चों। ये ब्लड में जाके मिल जाता है, और जब ब्लड में जाके मिलता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के सेल्स में जाएगा। ठीक है ना, ये अलग अलग सेल्स में जाएगा। किसकी बॉडी में? इसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचेगा बच्चों। और वहां पे जब ये सेल्स में पहुंचेगा, ठीक है ना, तो सेल्स में पहुंचने पे क्या होता है? सेल्स में क्या है? फूड। फूड किसकी फॉर्म में है बच्चों? ग्लूकोज की फॉर्म में। और इसको बर्न करने के लिए और इसमें से एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब जैसे ही ऑक्सीजन इस सेल के पास पहुंच जाता है तो वहां पे खाना बर्न होता है, और तब जाके हमारी क्या निकलती है बच्चों? एनर्जी निकलती है। यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये क्या है? आपका सेल। ये सेल है। तो सेल में सबसे पहले क्या पहुंचेगा बच्चों? फूड पहुंचेगा। किसकी फॉर्म में पहुंचेगा? ग्लूकोज की फॉर्म में पहुंचेगा। उसके बाद आपके सेल में क्या पहुंचेगी? ऑक्सीजन पहुंचेगी। कहां से? एयर से। और वो कैसे पहुंचेगी? रेस्पिरेशन के थ्रू। उसके बाद जब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में खाना बर्न होता है तो क्या होती है? तीन चीजें निकलती है आपके पास। पहली कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी चीज बोली मैंने वाटर, और तीसरी चीज क्या बोली मैंने? एनर्जी। अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाए रेस्पिरेशन की तो आप बोल सकते हो द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड इन अवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कहने का मतलब जैसे ही खाना हमारे सेल्स तक पहुंचता है और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे सेल्स में पहुंचता है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खाना बर्न होगा और तीन चीजें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके साथ एक और चीज निकलेगी जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, और यही एनर्जी हम लोगों को चाहिए होती है। इसीलिए रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अब देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन
और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बोलोगे? एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हम किसको बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग सांस ले रहे हो, जितने भी एनिमल्स हैं वो सांस ले रहे हैं, सांस जब वो ले रहे हैं, वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है? ऑक्सीजन। तो उस रेस्पिरेशन को हम लोग कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, ब्लड जब बहुत सारे ऑक्सीजन को लेके जा रहा हो अपने साथ सेल्स तक पहुंचाने के लिए, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज यूज इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे ह्यूमन, हम लोग सांस लेते हैं, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है। डॉग सांस लेता है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है। कैट सांस लेता है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है। एलिफेंट सांस लेता है, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो मैंने आपको बताया, इसका जस्ट उल्टा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि द रेस्पिरेशन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो तुम बोलना, ठीक है, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है उसको हम लोग एरोबिक बोलते हैं, और जिसमें नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हो, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती है रेस्पिरेशन के लिए, तो उसी को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट में क्या होता है बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब आप और ध्यान से समझिए इसको। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस होता है बच्चों। क्या होता है? ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं बच्चों, जब वो साइटोप्लाज्म में जाते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं पाइरुवेट में। किस में कन्वर्ट होते हैं? पाइरुवेट में। जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? पाइरुवेट में। वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चों? याद रखना, पाइरुवेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर प्रेजेंस है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ध्यान से देखो, इधर ये सेम प्रोसेस होता है। इसको आगे भी और नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आप लोगों को और अच्छी तरीके से। इसमें बस आप इतना जानिए कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म में पहुंचकर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से पाइरुवेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो वो क्या कहलाएगा? एरोबिक। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, एब्सेंस है, तो उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि ईस्ट में होता है। और हमारी बॉडी में वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं? एक होता है इथेनॉल, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक होता है एनर्जी। और एनारोबिक में जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ही कम निकलती है, 2 एटीपी निकलती है। और एटीपी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एनर्जी निकलती है इसमें 38 एटीपी निकलती है बच्चों। कितनी एटीपी निकलती है? 38। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी कम एनर्जी निकलेगी। तो एनारोबिक में लो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बच्चों, और एरोबिक में हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? हाई एनर्जी। अब बीच में ये लिखा है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अवर सेल्स। जब कभी भी आप लोग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, साइकिलिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो उसमें हमारी जो सांसें होती है वो छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है वो, और वहां पे लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। एनर्जी तो निकलती है लेकिन बहुत कम एनर्जी निकलती है, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से आपके मसल्स जो होते हैं वो क्रैम्प हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन है क्या। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसका सही आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और जो भी मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखता है वो इसका सही आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नया चैनल है, और अगर आपने सपोर्ट किया इस चैनल को तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है, आपको और अच्छी नॉलेजेबल चीजें बता सकता है। थैंक यू।